आप सभी को जय मसीह की रोशनी विद बाइबल कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम कैन और हाबिल के जीवन से कुछ सीखेंगे। कैन और हाबिल को देखिए, वे अब बड़े हो गए हैं। कैन एक किसान बन गया है। वह फल सब्जी और अनाज की खेती करता है, जबकि हाबिल एक चरवाहा बन गया। उसे भेड़ के छोटे छोटे बच्चे यानी मेमनों की देखरेख करना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये मेमने बड़े हो जाते हैं। इस तरह हाबिल के पास ढेर सारी भेड़ के बच्चे हो जाते हैं। एक दिन कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के लिए तोहफा लाए। कैन अपने खेत से कुछ फल और सब्जी लाया, लेकिन हाबिल अपनी भेड़ों में से कुछ अच्छी से अच्छी भेड़ें लाया। यहोवा ने हाबिल से खुश होकर उसका तोहफा कबूल कर लिया, पर वह कैन और उसके तोहफे से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि हाबिल का लाया हुआ तोहफा कैन के तोहफे से अच्छा था, बल्कि इसलिए कि हाबिल एक अच्छा आदमी था। हाबिल यहोवा और अपने भाई दोनों से प्यार करता था, लेकिन कैन बुरा आदमी था। वह अपने भाई हाबिल से प्यार नहीं करता था। परमेश्वर ने कैन से कहा कि उसे अच्छा आदमी बनना चाहिए, पर कैन ने परमेश्वर की एक ना सुनी। उल्टा वह गुस्सा हो गया, क्योंकि परमेश्वर उससे ज्यादा हाबिल को पसंद करता था। एक दिन कैन ने हाबिल से कहा, चलो जरा मैदान तक चलते हैं। जब वे दोनों मैदान में पहुंचे, तब कैन ने हाबिल पर हमला करके उसे जान से मार डाला। कैन ने कितना बुरा काम किया है। यह सच है कि हाबिल मर गया, लेकिन परमेश्वर उसे भूला नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाबिल अच्छा आदमी था और यहोवा अच्छे लोगों को कभी नहीं भूलता। इसलिए यहोवा उसे एक दिन जरूर जिंदा करेगा। उसे बाद हाबिल कभी नहीं मरेगा। वह इस धरती पर हमेशा जिंदा रहेगा। जरा सोचिए, तब हाबिल उसे मिलकर उससे बातें करने में कितना मजा आएगा। लेकिन परमेश्वर कैन जैसे बुरे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब कैन ने अपने भाई को मार डाला, तब परमेश्वर ने उसे सजा दी। परमेश्वर ने उसे उसके घर वालों से दूर भेज दिया। जाते जाते कैन अपने साथ अपनी एक बहन को भी ले गया। कुछ समय बाद कैन ने वहां शादी कर ली और उसकी पत्नी के बच्चे हुए। उधर आदम और हव्वा के दूसरे बेटे बेटियों ने भी शादी कर ली और उनके भी बच्चे हुए। देखते ही देखते धरती पर बहुत सारे लोग हो गए। आइए हम उनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। हम उत्पत्ति 4 का 2 और 26 देखेंगे। फिर अपने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल बड़े भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। पहला यूहन्ना 3 का 11 और 12 देखेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और उसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे।
यूहन्ना 11:25 देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपना जीवन धर्म के अनुसार, वचन के अनुसार बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और जो लोग बुरे होते हैं, परमेश्वर उनसे नाखुश रहता है और उनकी इच्छाओं को भी नहीं पूरी करता। प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।